खबर जनपद वाराणसी से है, जहां किसान नेताओं ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर दिया संयुक्त पुलिस आयुक्त को ज्ञापन। बताते चले कि लगभग सैकड़ों की संख्या में हाथों में हल लेकर पहुंचे किसानों ने ज्ञापन देने के बाद मीडिया से हुए रूबरू। बताते चले कि किसान नेता अजित सिंह डोभी का कहना है कि पीएम के संसदीय क्षेत्र से निकलकर जाने वाली सड़क सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर जनपद से होते हुए नेपाल सीमा तक जाती है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 233 के बीच में जौनपुर जिले की 16 किलोमीटर सड़क निर्माण की मांग को लेकर किसानों ने दिया ज्ञापन। साथ ही ज्ञापन देने के उपरांत किसानों ने कहा कि किसानों को मुआवजा न मिलने से भी नाराज किसानों ने पूर्व में भी बड़ी संख्या में टोल प्लाजा को घेरकर प्रदर्शन किया था। उसके बाद भी केवल अभी तक आश्वासन ही हाथ लगा है, जबकि जिलाधिकारी से मुलाकात के बाद तय मुआवजे को लेकर किसानों द्वारा सहमति दी जा चुकी है। किसान नेता अजित सिंह डोभी ने बताया कि टोल प्लाजा जहां प्रस्तावित था वहां से हटाकर दूसरी जगह बनने का किसानों का विरोध आज भी है। टोल प्लाजा बंद करने के लिए पहले भी किसान कर चुके हैं प्रदर्शन। आज अपनी मांगों को लेकर किसान नेताओं ने सैकड़ों की संख्या में वाराणसी संयुक्त पुलिस आयुक्त को किसानों ने विभिन्न मांगों का सौंपा ज्ञापन। मांगे पूरी नहीं होने पर 23 मार्च को शहीद भगत सिंह जयंती के अवसर पर किसान करेंगे विशाल प्रदर्शन। बताते चले कि किसान नेता अजित सिंह डोभी ने बताया कि किसानों द्वारा प्रधानमंत्री से लेकर परिवहन मंत्री तक दे चुके हैं पत्रक, मगर किसानों का आरोप है कि केवल मुआवजे को न देने को लेकर मामले को आगे टरकाया जा रहा है। इसके साथ ही 16 किलोमीटर तक सड़क पर आए दिन दुर्घटना भी हो रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद किसान संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद पूर्वांचल किसान संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद पूर्वांचल किसान संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद। रोड नहीं तो टोल नहीं, 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 रोड नहीं तो टोल नहीं। क्या कुछ आज आपका मुद्दा रहा, क्या किस पर्पज से आए हैं? आज हम लोग जो है पुलिस कमिश्नर साहब को जो है ज्ञापन देने आए हैं। 20 तारीख तक जो है समय दिया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 233 पे जो आजमगढ़ वाराणसी मार्ग है उस पर डेहरी टोल प्लाजा को जो है बंद कर दिया जाए। 20 तारीख तक किसान को मुआवजा दिया जाए और सड़क जो है बनाया जाए आगे, क्योंकि इन्होंने जहाँ टोल प्लाजा बनाया है 2 किलोमीटर बाद जो है सड़क ही नहीं है। तो 20 मार्च तक इनको समय दिया गया है। अगर 20 मार्च तक अगर टोल प्लाजा नहीं बंद होता है पूर्ण रूप से, तो किसान जो है और जनमानस सारे लोग 23 मार्च को सुबह 10 बजे डेहरी टोल प्लाजा पर जो है धरना और प्रदर्शन करेंगे। जो टोल प्लाजा बंद कराने के पीछे का क्या वजह है? पीछे का कारण है कि इन्होंने जहाँ टोल प्लाजा बनाया 2 किलोमीटर बाद सड़क नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है इनके यहाँ जैसे आजमगढ़ बन गया, वाराणसी बन गया 4 लेन, लेकिन जो जनपद जौनपुर का जहाँ से सीमा शुरू होता है वहाँ पे 16 किलोमीटर का सड़क ही नहीं बन गया है। और जिसके वजह से 4 लेन की गाड़ियाँ जो सिंगल सड़क पे जो आ रही हैं, जिसमें पटरी तक नहीं है, 30 फीट का खाई है, 25 फुट के सड़क पे ये लोग डंपर चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं बड़े बड़े। आपको वाहन देखेंगे आप, कितने बड़े बड़े डंपर वहाँ चल रहा है, जिसमें दुर्घटनाओं की बाढ़ आ गई हमारे क्षेत्र में। प्रत्येक दिन कोई न कोई दुर्घटनाग्रस्त होता है जिसमें लोगों की जान जा रही है। हर तीसरे चौथे दिन पता चला एक बॉडी दुर्घटना में भैया एक डेथ हो गया, उसको लोग उठाना पड़ रहा है। तो सरकार को ये नहीं दिख रहा है, और सरकार जो है टोल चालान मुआवजा देने के लिए इनको टाइम नहीं है, समय नहीं है। तत्काल इनको जब ये कोर्ट में चल रहा था केस, तब ये बोलते थे कि हम तैयार बैठे। माननीय मंत्री जी भी आके बोलते थे कि हम तैयार हैं किसानों को मुआवजा देने के लिए। लेकिन जब ये आ गया जनपद जौनपुर में तो इसको तत्काल इसका निराकरण करना चाहिए, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मौत नहीं दिखाई दे रहा है, दुर्घटना नहीं दिखाई दे रहा है, अधूरे सड़क पर टोल चला रहे हैं ये नहीं दिखाई दे रहा है। और 4000 किसानों में से 1000 किसानों की डेथ हो गई, मुआवजा नहीं मिला। प्लाजा और सड़क दुर्घटना, जी सड़क दुर्घटना जो हो रही, गाड़ियाँ बनी होगी सिंगल, जैसे 11,000 का अगर कोई तार जा रहा है उसमें अगर 440 लगाएंगे तो क्या ब्लास्ट होगा कि नहीं होगा? अगर डंपर खड़ा होगा, पटरी नहीं बना है, तो बाइक वाला कहाँ जाएगा? तो टोल प्लाजा नहीं रहेगा तब भी टोल नहीं, उसके लिए नो एंट्री की हमारी जो मांग है कि नो एंट्री कीजिए उसमें बड़े वाहनों का। पहला चीज़, दूसरी चीज़ मुआवजा दीजिए ना। पहले देखिए इन्होंने 2 टोल प्लाजा बना दिया इन्होंने। इसी सड़क पे रानी सराय में भी ये टोल प्लाजा वसूल रहे हैं, और टोल टैक्स, और जो है डेहरी टोल पे भी ये टोल टैक्स वसूल रहे हैं। तो पहले आप सड़क का निर्माण करिए, किसानों को मुआवजा दीजिए, दुर्घटनाओं पर रोक लगाइए, तब न जो है वो करेंगे। अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती है फिर आगे आप लोग अगर हम लोगों की मांग अगर किसानों का पूरा नहीं होता है, अगर टोल प्लाजा को बंद नहीं कराया जाता, किसानों को मुआवजा पहले नहीं दिया जा रहा है, तो हम लोग 23 मार्च को सीधे सुबह 10 बजे डेहरी टोल प्लाजा पर जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, और हजारों की संख्या में किसान होंगे जो इस बार। अभी तक क्या आश्वासन मिल पाए मुआवजा को लेकर? देखिए आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन से कैसे काम चलेगा? 1000 किसान डेथ कर गए इसी आश्वासन के चक्कर में, और पतली सड़क पे जो है लगभग 600-700 लोग दुर्घटना में लोगों की डेथ हो गई, जहाँ 1500-1600 लोगों का ऐसे मृत्यु हो जाए। सोचिए पंजाब और हरियाणा वाले तो इसलिए लड़ रहे हैं कि भाई धान का क्रय विक्रय करने के लिए, लेकिन पूर्वांचल का किसान तो इन चीज़ों से, मौत से जो है डर रहा है, इसलिए ज्ञापन दे रहा है सरकार में, वो दुहाई दे रहा है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से मुख्यमंत्री अगर बातें की जाए क्षेत्र तक जो संपर्क मार्ग है, तो उसमें अभी तक 16 किलोमीटर में इतना लेट लतीफ़ी हो रहा है, क्या मानते हैं? देखिए मानते हैं सरकार की लापरवाही
इनको अपनी उगाही के लिए टोल टैक्स दो चला रहे हैं। अभी इन्होंने जो टोल टैक्स दिया, अभी का जो टेंडर हुआ केसीसी कंपनी का लगभग 34-35 करोड़ रुपए का हुआ है। इससे पहले उस रिद्धि सिद्धि कंपनी थी, उससे पहले एक कंस्ट्रक्शन था, उससे अभी जो वर्तमान में चल रहा है रेड्डी एंड कंपनी की चल रही है टोल। तो इनको तो 4-4 टेंडर बुलाने वाले में टाइम नहीं लग रहा है, अब मुआवजा देने में टाइम लग रहा है, सड़क बनाने में टाइम लग रहा है, पटरी बनाने में टाइम लग रहा है। ये कैसा जो है गवर्नमेंट चल रही है। किसानों की जो मांग है, जो अधूरे सड़क है, जो 16 किलोमीटर जो तार है, उसका निर्माण कराया जाए और उसके साथ साथ किसानों का मुआवजा दिया जाए, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कराया जाए। जब इन्होंने 27 नवंबर को ये बोला था कि अगर किसान हम जो प्रस्ताव दे रहे हैं अगर सहमत हैं तो आप जो है उनको मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। अब किसान ने भारी से भारी संख्या में सहमति भी दे दिया। दिखाता हूं मैं लेटर, ये देखिए, आपको दिखा रहा हूं कि ये देखिए, ये सहमति भी हो चुका है। ये भी नहीं कर सकते कि हाँ किसान नहीं मान रहे हैं। इन्हें एक कभी सिंगल व्यक्ति को मुआवजा बांटे ही नहीं कभी हमारे जनपद जौनपुर में, और किसानों को दोष देते हैं, पूरे जौनपुर को दोष देते हैं।